एक बार फिर इस चैनल पर आप सभी का स्वागत। मॉनसून की बदल रही चाल। मॉनसून लगातार कर रहा प्रगति, जल्द ही बाकी राज्यों पर भी देगा दस्तक। इस बीच देश के कई राज्यों पर जमकर बारिश होने की संभावना। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरह का मौसम रहेगा आगामी 10 दिनों के दौरान। इस मॉडल मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगले 10 दिन क्या कुछ संभावना है बारिश को लेकर संपूर्ण भारत में। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर आगामी समय में एक सिस्टम बनने की संभावनाएं नजर आ रही है। वो सिस्टम हालांकि इतना इंटेंसिफाई नहीं होगा, लेकिन जब वो मध्य भारत के राज्यों की ओर बढ़ेगा, तो उससे सूखेग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ पर इस समय भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार है, वहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपके पास मानसून और मौसम से जुड़े हुए सभी अपडेट जो है समय अनुसार पहुँच जाए। तो जानने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम कब तक बन सकता है, सिस्टम के कब तक आगे बढ़ने की संभावना है और सिस्टम किन राज्यों को बारिश देने वाला है जब ये आगे बढ़ेगा और किस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। चलिए सब कुछ जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सिस्टम के कब तक बनने की संभावना है। पहला सिस्टम बनेगा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो लगभग 17 जुलाई जून के आसपास बनेगा और 17 जून के आसपास ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर फॉर्मेशन होगा। इससे पहले एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें उम्मीद है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ उससे सटे हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर बनता हुआ हमें नजर आएगा और इस सिस्टम के चलते लगभग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो यहाँ से सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा सिस्टम इंटेंसिफाइड होगा और ये जब आगे बढ़ेगा तो उम्मीद है कि 18 जून के आसपास ये सिस्टम लगभग हमें दिखाई दे रहा है कि पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर लगातार आगे बढ़ेगा। हालांकि ये सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा तो इतना इंटेंसिफाई नहीं होगा, लेकिन जैसे अगर हम देखें तो ये सिस्टम है ना, बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उम्मीद है कि ये और इंटेंसिफाई होकर हमें उम्मीद है कि लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, यानी कि कम दबाव का क्षेत्र। और ये कम दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि किस तरह से मध्य महाराष्ट्र में और साथ ही साथ आसपास के तमाम इलाकों में भारी बारिश देगा। इसके अलावा इसके प्रभाव के चलते मध्य प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों में और मध्य भागों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है, यानी कि सिंगरौली, सिंधी और तमाम जो आसपास के इलाके हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के, भोपाल, जबलपुर और साथ ही साथ उत्तर में ग्वालियर, चंबल संभाग में भी बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। तो यहाँ से भीषण बारिश का प्रभाव जारी रहेगा और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं कि बारिश किस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों पर रहेगी और मध्य प्रदेश में खासतौर पर भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा इसकी नमी के चलते जब ये हवाएं दिल्ली तक पहुंचेगी तो दिल्ली पर भी भारी बारिश होने की संभावना है और मानसून मध्य प्रदेश तक आराम से पहुंच जाएगा 20 जून तक, ऐसी संभावना में नजर आ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और फिर आगे बढ़ता हुआ सिस्टम जब राजस्थान की ओर बढ़ेगा तो राजस्थान पर भी भारी बारिश देता हुआ नजर आएगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान में भी बारिश होने की संभावनाएं बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। यानी कि अगर हम इस ट्रैक की बात करें, सिस्टम का ट्रैक किस दिशा में रहेगा, तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि 17 जून के आसपास ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर बनेगा। उसके बाद 18-19 जून तक ये सिस्टम लगभग आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा को पार करता हुआ ये सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश पे पहुंचेगा और फिर उम्मीद है कि 19 और 20 जून के आसपास ये सिस्टम पूर्वी राजस्थान के ऊपर और उससे सटे हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करता हुआ हमें नजर आएगा। यानी कि अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी से बनने वाला सिस्टम लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और पहले ये उत्तर की ओर बढ़ेगा लेकिन फिर पश्चिम की ओर होगा और लगातार ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता हुआ लगभग हमें उम्मीद है कि ये राजस्थान के ऊपर पहुंच सकता है। तो पहले सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन, फिर लो प्रेशर एरिया और फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, यानी कि भारी बारिश से देगा, मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो अब जल्द ही देश के कई राज्यों में बारिश होने वाली है क्योंकि सिस्टम आ रहा है। ये सिस्टम बारिश देगा और कई राज्यों में जो जहाँ पर बारिश की कमी है वो पूर्ण होगी। हालांकि इस बीच हमें उम्मीद है कि 15-16 तक बारिश की संभावना आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के राज्यों पर नहीं नजर आ रही है। इसके अलावा 15 जून को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना है फिलहाल आप देख सकते हैं कि ना तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ लगभग आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ भागों पे और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तमाम इलाकों पर पश्चिमी हवाएं जब प्रभावी होगी तो पूर्वी हवाएं नहीं पहुंच पाएगी, जिससे उम्मीद है कि बारिश की कोई संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है फिलहाल। और बंगाल की खाड़ी पर जब सिस्टम बनेगा तो ये भीषण बारिश देश के कई राज्यों पर देगा और मानसून को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो ये था मानसून और मौसम से जुड़ा हुआ अपडेट। सिस्टम के ऊपर हमने बात की, सिस्टम किस तरह से बन रहा है, सिस्टम के बनने के चलते देश के कई राज्यों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और भीषण गर्मी से राहत की संभावनाएं हमें अगर कहीं नजर आती है मध्य भारत के राज्यों पर, तो वो संभावनाएं लगभग 18, 19, 20 और 21 जून तक रहेगी।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पर आप बने रहें। हालाँकि अभी राजस्थान के लिए चुनौती भरा मौसम रह सकता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश की कोई ज़्यादा संभावनाएँ इस दौरान हमें नज़र नहीं आ रही है और मानसून के आगमन में भी अभी थोड़ा समय है, तो ऐसे में इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।